Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video we will discuss about the kingdom Protista. उससे पहले एक डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा. अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिसके बेस पे हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा को डिफ्रेंशिएट करते हैं. फर्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं साइज़ की, तो बैक्टीरिया का साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द ब्लू ग्रीन एल्गा जिसका साइज कंपैरेटिवली लार्जर होता है. जो फ्लैजिला होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो सकता है या नहीं भी हो सकता, और ब्लू ग्रीन एल्गा में फ्लैजिला हमेशा एब्सेंट होता है. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हिटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हिटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, बट ब्लू ग्रीन एल्गा ऑलवेज ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल. बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर क्लोरोबियम क्लोरोफिल, और ब्लू ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल ए होता है एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. नेक्स्ट आता है एसेसरी पिगमेंट. जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गा में एसेसरी पिगमेंट्स लाइक फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं जो उसमें कलर देते हैं, जो रेड कलर होता है या पर्पल कलर होता है ब्लू ग्रीन एल्गा का. नेक्स्ट फैक्टर आता है हाइड्रोजन डोनर. During photosynthesis, hydrogen donor is not water. As a result, oxygen is not evolved. Thus, photosynthesis is anoxygenic. जब फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में तो यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं बनती है. वाटर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है. तो यहाँ पर जब वाटर ही यूज़ नहीं होगा एज हाइड्रोजन डोनर तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, इसलिए इस फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है एनॉक्सीजेनिक. नेक्स्ट, अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गा की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन डोनर वाटर होता है और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है. इस प्रोसेस को ऑक्सीजेनिक बोला जाता है. ऑक्सीजन इवॉल्व होगी तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और अगर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी तो इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट आता है रिजर्व फूड. बैक्टीरिया में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है और ब्लू ग्रीन एल्गा में या साइनोबैक्टीरिया में रिजर्व फूड साइनोफाइसिन स्टार्च होता है. नेक्स्ट आते हैं स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन इज एंडोजीनस. बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन एंडोजीनस होती है और ब्लू ग्रीन एल्गा में एंडोजीनस नहीं होती है स्पोर फॉर्मेशन. लेट्स स्टार्ट विद आवर टूडेज टॉपिक दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. अब किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है, या जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सराउंडेड होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेलुलर. प्रोटिस्ट शो दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे. प्रोटिस्ट इंक्लूड सॉलिटरी यूनिसेलुलर और कोलोनियल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट फॉर्म टिश्यू. इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं या फिर सिंगल फॉर्म में होते हैं जो कि टिश्यूज फॉर्म नहीं करते हैं. अब हमने डिस्कस किया है, हमने पढ़ा है कि एक सेल होती है, जब दो वो क्या करती है, डिवाइड करती है और दो सेल कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं. सिंपल मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स और स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल अकर इन अ नंबर ऑफ ग्रुप्स. जो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्ट के, उनमें जो लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं वो नंबर ऑफ ग्रुप्स में होती हैं. द ऑर्गेनिजम्स पोजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अब प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो मोनेरा में एब्सेंट थे. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं प्रोटिस्टा की, या हम बोल सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोटिस्टा के, उनमें प्लास्टिड N+2 स्ट्रैंड फ्लैजिला और अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. द न्यूट्रिटिव मोड ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ. प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो या तो फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन एंड इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है. देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स टिपिकली इंक्लूड बोथ एसेक्सुअल डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड फॉर्म एंड ट्रू सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है. एसेक्सुअल डिवीजन ऑफ द हैप्लॉइड फॉर्म एंड ट्रू सेक्सुअल प्रोसेस विद कैरियोगैमी एंड मियोसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया कैरियोगैमी एंड मियोसिस, और एसेक्सुअल डिवीजन होगा हैप्लॉइड फॉर्म्स का. द ऑर्गेनिज्म मूव बाय फ्लैजिला और बाय अदर मीन्स और आर नॉन मोटाइल. या तो जो ऑर्गेनिजम्स मूव करेंगे वो फ्लैजिला से मूव करेंगे या किसी अदर मीन से, या तो फिर मूव नहीं करेंगे, वो नॉन मोटाइल होंगे. द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड इन प्रोटिस्टस, उसका मतलब होता है प्राइमरी, रिप्रेजेंट डाइवर्स वे ऑफ लाइफ. मैनी आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर कलर्ड एल्गा एंड डाई एटम्स.
प्रोटिस्टा किंगडम में ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है या वे ऑफ लाइफ है वो बहुत ही डाइवर्स है। मैनी जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा के वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, जिनमें आ जाते हैं कलर्ड यूनिसेलुलर कलर्ड एल्गा एंड डाई एटम्स, और इनको कलेक्टिवली बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। और माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत ही स्मॉल, फ्लोटिंग मीन्स अब एल्गे हैं या फिर जो कलर्ड एल्गे हैं वो फ्लोट करते हैं पानी, इसलिए इनको बोल दिया फ्लोटिंग। और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको बोल दिया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और हमने बोल दिया इनको फाइटोप्लैंक्टन या फिर माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। मैनी ऑफ दीज बियर सेल वॉल एंड स्टिल सेवरल अदर हैव फ्लैजिला। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल होती है और फ्लैजिला भी होता है। फ्यू अदर प्रोटिस्टन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेडेटरी एंड फीड ऑन अदर प्रोटिस्ट। अब कुछ जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रीडेटरी होते हैं, मींस वो दूसरे अदर प्रोटिस्ट के ऊपर फीड करते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआ, उनको बोला जाता है प्रोटोजोआ या वो प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है प्रोटोजोआ में एंड दे परमिट इंजेक्शन ऑफ पर्टिकुलेट फूड शोइंग एनिमल लाइक होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ होते हैं ये इंजेक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलेट फूड का, इसलिए जो एनिमल्स इस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको होलोजोइक बोला जाता है, होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन गट डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ऑल टाइप ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स गट में और डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स के। फ्यू हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक अदरवाइज इनडाइजेस्टिबल सेलुलोज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स एज इन टर्माइट्स एंड वुड कंज्यूमिंग कॉकरोचेस। अब कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे सेलुलोज होता है जो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए, या फिर जो टर्माइट्स होते हैं या वुड कंज्यूमिंग कॉकरोचेज होते हैं उनमें कुछ ये प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं जो डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, जैसे हमने मुनेरा किंगडम में पढ़े थे यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, तो वैसे ही प्रोटिस्टा किंगडम में आ जाते हैं वेरियस ग्रुप्स। फर्स्ट वन है क्राइसोफाइट्स, जिसमें आते हैं डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे डेस्माइड्स। क्राइसोफाइटा एक फाइलम है एल्गा का जिसमें आते हैं डाई एटम्स और इनको बोला जाता है गोल्डन एल्गे। दे हैव बीन ग्रुप्ड अंडर टू कैटेगरीज नेमली पैनेट टाइप या फिर सेंट्रिक टाइप। ये जो गोल्डन एल्गे होते हैं ये टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए होते हैं, या तो पैनेट टाइप या फिर सेंट्रिक टाइप। पैनेट टाइप आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेंट्रिक टाइप्स आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड शोज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। जो पेनेट टाइप होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और जो सेंट्रिक टाइप होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम डाई एटम्स की बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट वन आ जाता है डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड फॉर्म। सेल इज कॉल्ड अ फ्रस्टूल और शेल। ये जो डाई एटम्स होते हैं ये पहली बात तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं। अब हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं तो प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं, तो डाई एटम्स भी क्या होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे। और ये जो सेल्स होती हैं इनको बोला जाता है फ्रस्टूल या फिर शेल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दे आर प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर एंड कंपराइज एन इम्पॉर्टेंट फूड फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स। हाउएवर आउट ऑफ 5500 स्पीशीज मोस्ट आर मराइन। ये जो हम बात कर रहे हैं डाई एटम्स की, ये पाए जाते हैं बोथ फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों में, और ये क्या बनाते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका इंपॉर्टेंट फूड है। और इनकी 5500 स्पीशीज़ में से ज़्यादातर मराइन स्पीशीज़ हैं। दे लैक फ्लैजिला एंड फ्लोट मेनली ड्यू टू लाइट स्टोरेज लिपिड प्रेजेंट इन दैम। अब ये जो डाई एटम्स हैं इनमें फ्लैजिला नहीं होता और ये सिर्फ फ्लोट करते हैं क्योंकि इनका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है। इनमें जो लिपिड्स होते हैं उनमें स्टोरेज जो है वो बहुत ही लाइट होती है, इसलिए ये फ्लोट करते हैं। डाई एटम्स हैव सेल वॉल्स कंटेनिंग सिलिका कंस्ट्रक्टेड इन टू ओवरलैपिंग हाफ्स विच फिट टुगेदर लाइक टू पार्ट्स ऑफ अ सोप बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं पेनेट टाइप, और पेयर इन पैट्री डिशेज सेंट्रिक टाइप। सेल वॉल होती है डाई एटम्स की, वो बनी होती है सिलिका से, और ये जो सिलिका होता है ये टू ओवरलैपिंग हाफ्स में कंस्ट्रक्टेड होता है। अगर ये क्या होते हैं, सोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं टू पार्ट्स में, तो इनको बोला जाता है पेनेट टाइप। और अगर ये पैट्री डिश की फॉर्म में फिट होते हैं तो इनको बोला जाता है सेंट्रिक टाइप। ड्यू टू देयर सिलिका इम्प्रेगनेशंस द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर indestructible. As a result, diatomaceous earth formation has occurred due to remains of cell walls of diatoms in the form of fossils. इन डाई एटम्स में ये जो सिलिका की जो लेयर्स होती हैं
जो कि डायटम्स की वॉल्स को इनडिस्ट्रक्टिबल बनाती है, मीन्स हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से डाईएटमोसियस अर्थ बनता है। ये जो डाईएटमोसियस अर्थ होता है ये सिलिका से बनी हुई एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, जिसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाया जा सकता है या पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। इसका वाइट पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में होती है ये जो डाईएटमोसियस अर्थ होती है ये बनी होती है सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स। जब डाई एटम्स डेड हो जाते हैं तो उनकी जो रिमेनिंग सेल वॉल होती है जो सिलिका की बनी हुई है, वो जब फॉसिल्स बन जाते हैं उनके, तब ये डाईएटमोसियस अर्थ बनती है, या हम बोल सकते हैं जो सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक है ये बनती है। Silica wall of diatoms is designed with fine ridges, lines, pores, etc. These ornamentations are either radially symmetrical or bilaterally symmetrical on either side of the long axis of the cell. The outer wall is called epitheca and inner wall is called hypotheca. जो सिलिका वॉल होती है डाइएटम्स की, ये इस तरह से डिजाइन हुई होती है कि इसमें फाइन रिजेस होते हैं, एजेस होते हैं फाइन, और लाइंस होती हैं, पोर्स होते हैं, एक्सेट्रा। ये जो ऑर्नामेंटेशन है या ये जो अरेंजमेंट है सिलिका वॉल का डायटम्स में, ये इस तरह से होता है कि ये क्या बनाते हैं डायटम्स को, या तो रेडियली सिमेट्रिकल बनाते हैं या फिर बायलेटरली सिमेट्रिकल बनाते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब हुआ, सपोज हमारे पास कोई शेप है, अगर हम उसको सेंटर से डिवाइड करते हैं या किसी भी एक्सिस को सेंटर से पास करते हैं तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, उसको बोला हमने रेडियली सिमेट्रिकल। और अगर हम बायलेटरली सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो सपोज हमारे पास कोई शेप है, जब हम उसको सेंटर से एक्सिस क्रॉस करते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, उसको बोला जाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। वजह से जो सेल है, सेल वॉल है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो आउटर वॉल होती है उसको एपिथिका बोला जाता है और जो इनर वॉल होती है उसको हाइपोथिका बोला जाता है। डायटम्स में एग्जिबिट स्लो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑन साइटोप्लाज्म थ्रू ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल वॉल। अब हमने बात की कि जो सेल वॉल होती है उसमें पोर्स भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं और रिजेस भी होते हैं, तो उसकी वजह से ये जो डायटम्स हैं ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, मीन्स ग्लाइड करते हैं। किसकी हेल्प से? साइटोप्लाज्म की हेल्प से, स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल वॉल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द 2 यूनिट्स, हैंस द नेम डायटम्स। अब जो सेल वॉल है वो 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको हमने बोला एपिथिका और हाइपोथिका, इसलिए इनको बोला जाता है डायटम्स। Now, due to various designs over the cell wall, they have been regarded as the jewels of the plant kingdom. अब बहुत सारी सेल वॉल के ऊपर जो डिज़ाइंस हैं उनकी वजह से जो ये जो प्रोटिस्ट हैं या डाई एटम्स हैं इनको ज्वेल्स बोला जाता है प्लांट किंगडम का। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर है डाई एटम्स का। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाई एटम्स ऑफ द प्रोटिस्ट। इसमें है बाइलेटरल सिमेट्री, मीन्स हम इसको किसी भी एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेल वॉल है उसके 2 रीजन हैं। आउटर रीजन को हमने बोल दिया एपिथिका, इनर रीजन को हमने बोल दिया, सेल वॉल का जो इनर रीजन है उसको हमने बोल दिया हाइपोथिका। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटिस्टा किंगडम का डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये बनाते हैं फाइलम पायरोफाइटा। एल्गा का जो फाइलम है पायरोफाइटा उसमें आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो है, फर्स्ट वन दे आर दी सिंगल सेल्ड। अब प्रोटिस्टा हैं तो मीन सिंगल सेल्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, और ये सराउंड होते हैं एक शेल से जो कि बना होता है थिक इंटरलॉकिंग प्लेट्स की, मीन्स जो प्लेट्स होती हैं उनकी थिक इंटरलॉकिंग होती हैं आपस में। दे आर मोटाइल विद द 2 फ्लैजिला, इनमें होते हैं 2 फ्लैजिला, वन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वन एंड द अदर रनिंग इन अ ट्रांसवर्स ग्रूव। इसमें होते हैं 2 फ्लैजिला, एक जो है वो प्रोजेक्टिंग फ्रॉम दी वन एंड, एक एंड से प्रोजेक्ट करता है, और जो दूसरा फ्लैजिला है वो दूसरे एंड से ट्रांसवर्स ग्रूव्स में मोशन करता है, जिसकी वजह से ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये आगे मूवमेंट करते हैं। अब डाइएटम्स की जैसे ही इनमें फ्यूकोजेंथिन होता है इन एडिशन टू क्लोरोफिल। दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक, फॉर एग्जाम्पल सिरेटियम। अभी जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाता है सिरेटियम। अगर हम बात करते हैं ब्लास्टोडिनियम की, तो ये एक कलरलेस पैरासाइट है, और कलरलेस पैरासाइट है एनिमल्स के ऊपर। द फूड रिजर्व इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स एंड पॉलीसेक्राइड। फूड रिजर्व फूड जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स और पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मेराइन एंड इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसाइजर्स इन द ओशंस। ज़्यादातर जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं, ओशन के अंदर पाए जाते हैं। ओकेजनली मेंबर्स
like goniolacs accumulate in large number in some parts of the sea coloring the water red and are responsible for red tide। ये जो गोनियोलैक्स है ये क्या होता है, कई बार जो ओशंस होते हैं या सी होते हैं उनके किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में अकमुलेट हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर का कलर है वो रेड हो जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड टाइड के लिए। Some species of dinoflagellates are poisonous to the vertebrates and when these accumulate large number of fishes in that region of the ocean may be killed। अब कुछ जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं वर्टिब्रेट्स के लिए, इसलिए जब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा डाइनोफ्लैजिलेट्स अकमुलेट हो जाते हैं तो वहाँ के रीजन में जो फिशेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, किल भी हो जाती हैं या मर जाती हैं। सम ऑफ द मेंबर्स आर फॉस्फोरेसेंट एंड मेक द सी ग्लो इन द डार्क। फॉस्फोरेसेंट रिलेट करते हैं या रिलेटेड होते हैं फ्लोरेसेंस जो फिनोमिनन होता है उससे, जिसकी वजह से जो सी होता है वो ग्लो करता है डार्क में। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कवर्ड विद सेलुलोज सेल वॉल्स विच आर डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो बॉडी होती है या सेल होती है वो कवर होती है सेल वॉल से जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और वो जो सेलुलोज की जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो डिवाइड होती है इनटू प्लेट्स में। द प्लेट्स गिव देम आर्मर्ड अपीयरेंस। Most of the 1000 species included are marine। ज़्यादातर जो 1000 स्पीशीज़ हैं वो मेराइन है डाइनोफ्लैजिलेट्स की। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ओनली ए सेक्शुअल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली एब्सेंट, एक्सेप्शन है सिरेटियम में। जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो मेनली ए सेक्शुअल है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है सिरेटियम की जिसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। सम स्पीशीज ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स आर टेकन एज फूड बाय द म्यूजल्स। These mussels remains unharmed by the dinoflagellates, but if man eats these infect mussels, he may fall ill। म्यूजल्स के लिए डाइनोफ्लैजिलेट फूड का सोर्स है, और अगर ये जो म्यूजल्स होते हैं ये अनहार्म्ड होते हैं, मीन्स डाइनोफ्लैजिलेट्स म्यूजल्स पे कोई भी इल इफेक्ट कॉज नहीं करती है। बट अगर मैन ह्यूमन बींग इन म्यूजल्स को ईट करें, जिन म्यूजल्स ने डाइनोफ्लैजिलेट्स को ईट किया होता है, तो ह्यूमन इल हो सकता है, मीन्स ह्यूमंस के ऊपर इसके इल इफेक्ट हो सकते हैं। स्पीशीज दी हुई हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की, 3 स्पीशीज दी गई हैं। फर्स्ट वन है ग्लैनोडीनियम, सेकंड वन है पेरिडीनियम एंड थर्ड वन है जिम्नोडीनियम। ऑल्सो ये जो पिक्चर्स हैं ये भी डाइनोफ्लैजिलेट्स की हैं और ये ग्लो कर रहे हैं डार्क में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो ग्रुप्स बच गए प्रोटिस्टा किंगडम में उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।